आवे नहीं 84 की जात, वापस किसी भी 84 लाख जीवाणुओं में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 84 की जात पात के उधर नहीं आवे, किसी के जात पात के किसी भी उधर में नहीं आएगा, किसी भी पेट में नहीं आएगा, किसी भी गर्भ में नहीं आएगा। तो क्या होगा के नारायण माय नहीं तो नर्तन पावे। जिसके ऐसे नाम जागृत हो गया वो या तो परमात्मा पद में चला जाएगा, पूर्ण स्थिति हो गई तो, और पूर्ण स्थिति नहीं हुई तो वापस मिनखा देही में ही आएगा। सुखराम जी महाराज भी यही बात कहते, रामचंद्र जी महाराज भी यही बात कहते, दोनों की बात में कोई फर्क नहीं। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहे यूं हंस दरे नहीं। जाग्यो नाम तंत्र हरियो जग तद केवल पासी, लाखा गुना कौन पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। के नारायण माय नहीं तो नर्तन पावे, या तो परमात्मा पद में चला जाएगा, आनंद पद में चला जाएगा, और नहीं तो नर्तन में आएगा। 84 में किसी भी पशु योनि में नहीं जाएगा, न पशु योनि में जाएगा न देवता योनि में जाएगा, सीधा ही नर से नर ही होगा। जिसके ऐसी नाम की नौबत बच गई उसके लिए पूर्ण स्थिति हो गई तो नारायण में चला जाएगा, पूर्ण स्थिति नहीं हुई तो नर्तन में आएगा, और फिर जहाँ से साधना छूटी, जहाँ से शब्द छूटा उसके आगे आरंभ हो जाएगा। तो के नारायण माय नहीं तो नर्तन पावे, रामचरण रजनी गया फिर बाजे प्रभात। माने प्रभात कब बाजेगा? जब रात चली जाएगी। सवेरा कब होगा? जब रात चली जाएगी। जब तक रात रहती है तब तक तो सवेरा नहीं है, रात ही रहेगी। तो ये 84 की तो रात है और ये नर्तन जो है ये दिन है, प्रभात है। तो इस प्रकार से जिसे 84 में वापस जाने की आवश्यकता नहीं रह जाए उसके लिए ही प्रभात हुआ है, उजाला हुआ है सदगुरु के ज्ञान का। नौबत बाजे नाम की सारी दिन रात, मानुष देही पाई के राम कहत दिन जाए। परम सुखी पर लोक में लोक लगे सब पाए, लोक लगे सब पाए सप्त कुल पर्या उधारे। सबद भेद पर काश जीव बहुता निस्तारे, राम चरण भूमंड में सुफल जन्म जसताए। मानुष देही पाई के राम कहत दिन जाए। महाराज फरमाने कि जिसको मिनखा दे प्राप्त हुई है और जिनका दिन राम राम करने में बीत रहा है, राम राम करने में ही बीत रहा है जिनका दिन, वो परम सुखी परलोक में, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में जाएगा और वहाँ उसे सद्य सुख प्राप्त होगा, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त होगा। और लोक लगे सब पाए, और इन लोक में सब उसकी महिमा करेंगे। लोक लगे सब पाए का क्या मतलब? जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम दे संसार चल जावे। यहाँ पर पूरी त्रिलोकी में सभी लोकों में सराहना होगी, देवलोक में भी सराहना होगी। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते, ताता रक्षा ठाणे रे लो। तो लोक लगे सब पाँव, इस प्रकार से सुरलोक में भी ऐसा महिमा होती है, और या मृत्युलोक में भी महिमा होती है, जश होता है, जन की पदवी जिसे प्राप्त होती है। तो परम सुखी परलोक में लोक लगे सब पाए, लोक लगे सब पाए, और क्या लाभ प्राप्त होता है? वहाँ भी आनंद, यहाँ भी आनंद। सप्तकुल पर्या उधारे, सप्तकुल पर्या उधारे मतलब 7 पीढ़ी तक कोई भी अधोगति में हो, अवगति में हो, तो जिसके घर के अंदर ऐसी वाणी जी का ज्ञान हो, जैसे राम नाम का, निज नाम का ज्ञान हो। तो सप्तकुल पर्या उधारे, जो अधोगति में अवगति में है वो भी आगले जो बड़ेरे है और जो पूर्वज है और जो पितर है
वो भी सब हर्षित हो जाते हैं, वो भी सब खुशी होते हैं कि देखो हमारे घर के अंदर ऐसी भक्ति उदय हुई है जिससे हमको भी मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो गया, घर के अंदर ऐसी भक्ति जागृत हुई। तो वो सब पितर जो है सब खुश होते हैं, ऐसी भक्ति जिनके घर में होती है। तो सप्त कुल पर्या उदारे, इस प्रकार से 7 कुल जो आगे है उन सब का उद्धार हो जाता है, ऐसे जिसके घर में ऐसी भक्ति जागृत होती है। शब्द भेद प्रकाश जीव बहुता निस्तारे, ऐसे जिसके शब्द के भेद का प्रकाश हो गया, जिसके पास ऐसा शब्द के ज्ञान का भेद आ गया, साधना का भेद आ गया, घटपटचों का अनुभव हो गया, और वो ऐसो नाम जिलावे कोई, किसी को जिलाता है ऐसा नाम। तो शब्द भेद प्रकाश जीव बहुता निस्तारे, तो जिसको भी ऐसा नाम जिलाएगा वो इतने जीवों का निस्तारण हो जाएगा, इतने जीवों का भी उद्धार हो जाएगा, इतने जीवों का भी कल्याण हो जाएगा, वो भी परम पद आनंद पद गुरुपद देश के वासी हो जाएंगे। रामचरण भूमंड में सुफल जन्म जश ताय, महाराज मैंने इस भूमंड में, इस संसार के अंदर उसका जन्म धारणा सुफल हो जाता है, सफल हो जाता है, और उसका जश भी बहुत होता है, उजागर हो जाता है। सब उन्हें साध साध कहकर पुकारते हैं। मानुष देहि पाई के राम कहत दिन जाय, न चासु नारायण को भजे सुनर पर बीण, ग्रह दुखिया विषया बंध्या सो पशुवाही से हीण, सो पशुवाही से हीन समर सुत उन भी माही, पे एक उदर की आस त्रास ग्रह की कछु नाही, रामचरण जोड़े पदी पाई करी मूड क्षीण, न चासु नारायण को भजे सुनर पर बीन। महाराज में कौन नर यहाँ पर आकर प्रवीण है, कौन होशियार है, कौन चतुर है, कौन समझदार है, और कौन मूर्ख है, कौन अज्ञानी है, कौन नासमझ है, उसका महाराज खुलासा कर कि जो नैचासु नारायण को भजे सुनर पर भी, वही नर प्रवीण है, वही कुशल है, वही होशियार है, वही अपने मिनखा देही को सफल करने वाला है, जो पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ, नैचे के साथ राम जी के नाम का सुमरण करता है। वो सबसे होशियार है, वो सबसे समझदार है। जो संसार के अंदर धन कमाने में प्रवीण है उसे प्रवीण नहीं कहा महाराज ने। महाराज ने जो राम नाम का धन कमाने में प्रवीण है उसे ही प्रवीण कहा। क्यों कहा ऐसा? राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। रीतोई आसी रीतोई जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागोरे। तो वो प्रवीण कैसे हुए? जो यहाँ का धन कमाते हैं, क्योंकि वो साथ तो लेकर नहीं जा सकते, तो वो प्रवीण नहीं है, होशियार नहीं है, मूर्ख है। होशियार प्रवीण कौन है? जो राम नाम के धन की कमाई करते, वो होशियार है। साथ जाने वाला धन कमा रहे, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। तो नैचासु नारायण को भजे सोनर परवीन, और ग्रह दुखिया विषया बंदिया, सो पशुआ ही से हीन। माने पशु से भी उसकी तुलना नहीं है, वो पशु से भी हीन है, पशु से भी नीचा है। क्योंकि क्या है वो? ग्रह दुखिया, ऐसे घर के दुखों में उलझा हुआ है और विषयों से बंधा हुआ है, दोनों ही उसे रोग लग रहे। सो पशुआ ही से हीन, समर सुत उन भी माई, समर सुत उन भी माई, पे एक उदर की आस, त्रास ग्रह के कछु नाई। महाराज माने कि पशुओं को केवल एक पेट की आशा ही है, बाकी उनको ग्रस्त का दुख नहीं। पशुओं को
क्योंकि उनके कोई घर गृहस्थी है ही नहीं, तो उनको कोई दुख नहीं। बस उनको तो एक पेट, उनको भूख लगती है, उनके लिए भोजन प्राप्त कर लीजिए। यहाँ तो पेट का दुख भी है और गृहस्थ को पालने का भी दुख है। हाँ, पशुओं से ज़्यादा हो गया दुख यहाँ पर। राम चरण जोड़े पदी पाए करी मुड़ क्षीण। महाराज माने कि ये जो है परमात्मा से योग करने की ऐसा पद प्राप्त हुआ। अभी मेनका देवी जो प्राप्त हुई है वो नर नारायणी देह जोड़े पदी, नर से नारायण की प्राप्ति कर सकते अभी भजन करके। तो ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि राम चरण जोड़े पदी पाई करी मुड़ क्षीण। ऐसे जो नर से नारायण की जोड़ बिठाने वाली ऐसी मिनखा देह प्राप्त करके इसे ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माए, मुँह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाई। तो न चासु नारायण को भजे सुनर पर बीण। राम चरण सतगुरु बिना भूला सब संसार। एक दो की बात नहीं कहते, पूरे संसार वाले इसी में भूले। किस में भूले? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सतगुरु वाज करी एक ऐसी राम कहो मेरे भाई। तो सदगुरु जब तक ऐसे आवाज़ नहीं करते, हाथ नहीं पाड़ते, अनबे की वाणी नहीं सुनाते, तब तक अपन चेतते नहीं। सदगुरु ही चेताने वाले, सदगुरु ही ज्ञान बख्शिश करने वाले, सदगुरु ही भजन की प्रेरणा देने वाले, सदगुरु ही तारने वाले, सदगुरु ही सैन रक्षक है। तो राम चरण सतगुरु बिना भूला सब संसार। सब पूरे संसार वाले भूल में पड़े हुए हैं, भरम में पड़े हुए हैं। आन भरोसो रह गया बूढ़ा काली धार। किसके भरोसे रह गए? आन के। आन क्या है? राम के बिना सब आन, जो शरीर संसार का सुख प्रदान करते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, उनके भरोसे रह गए कि ये हमारा उद्धार कर देंगे, मोक्ष कर देंगे, और उन्हीं की भक्ति में लगे रहे। तो महाराज माने कि निश्चित रूप से काली धार डूबना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो मेरे को भजेगा वो मुझे प्राप्त होगा, और जो भूतों को भजेगा वो भूतों को प्राप्त होगा, जो जिसको भजेगा उसी को प्राप्त होगा। तो आन भरोसे रह गया बूढ़ा काली धार। बूढ़ा काली धार जीव की सारण बूझी, हरि मार्ग की बात कदे स्वप्ने नहीं सूझी। खेच खाच सिर ले चलिया अंत काल सब भार, राम चरण सतगुरु बिना भूला सब संसार। पूरा संसार जब तक सद्गुरु ऐसा ज्ञान बताने वाले नहीं मिलते हैं, अणबे का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, परमात्मा पद प्राप्ति का ज्ञान, आनंद पद का ज्ञान, पांचवा ज्ञान, तब तक पूरा संसार भूला ही रहता है। बूढ़ा काली धार जीव की सार न बूझी। ऐसे काली धार डूबोगे कि ये जीव का ये कितने दुख भुगत कर आया और जाकर अब कितने दुख भुगतेगा। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारो। ऐसी सार कौन बूझेगा? ऐसी जीव की साता कौन पूछेगा? कितने कष्ट भुगत कर आए और अब जाकर कितने भुगतोगे? वहाँ कोई साता पूछने वाला भी नहीं होगा। सारे कष्ट स्वयं को ही सहन करने पड़ेंगे। बूढ़ा काली धार जीव की सार न बूझी। सार न बूझी नहीं, साता पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हरि मार्ग की बात कदे सपने नहीं सूझी। क्यों नहीं ऐसा साता बूझने वाला नहीं मिला? क्यों इतना 84 में कष्ट भोगना पड़ रहा है? इसका कारण बता रहे हैं कि हरि मार्ग की बात कदे स्वप्ने नहीं सूझी।
जागृत में तो सूझी नहीं, सपने में भी कभी सूझी नहीं उसे ऐसी बात कि भाई मुझे मुमुक्ष होना है, मोक्ष के मार्ग पर चलना है। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिले। तो मोक्ष की चाहना इच्छा कौन करता है? किसको मोक्ष चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। सबको शरीर संसार के सुख चाहिए। किसको राम जी चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। सबको राम जी की माया चाहिए। राम जी तो कोई बिरले ही जनों को चाहिए। 99.99% को तो राम जी की माया चाहिए, शरीर संसार के सुख चाहिए। राम जी कहाँ चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो हरि मार्ग की बात कदे स्वप्ने नहीं सुनी। बुद्धि दुर्योधन जैसी है ना, उनको लगता है नाव साक्षी सेना से काम हो जाएगा। हाँ, सब जैसी बुद्धि नहीं है किसी हाँ कि हमको भगवान कृष्ण चाहिए। कृष्ण चाहिए। हाँ, सबको संसार के सुख चाहिए। तो हरि मार्ग की बात कदे स्वप्ने नहीं सूझी। ऐसे हरि के मार्ग पर भक्ति की बात सपने में भी नहीं सूझती। जागृत में तो सूझना बहुत दूर की बात है। कभी सपना भी नहीं आता है भगवान का, सपना भी नहीं आता है भजन का, कि सपने में भी नहीं सोचता है कि जो है भजन करूँगा मैं। खींच खांच सिर ले चलिया अंतकाल सब भार। अंतकाल में ये सब कर्मों की, पापों की गठरी और भारी करते जाते हैं, भारी करते जाते हैं। हल्की तो नहीं होती। हल्की तो कब होगी? जब राम भजन करने लगेगा। कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोहि बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक। तभी तो हल्की होगी। इसके बिना तो पापों की गठरी भारी होती जाएगी। तो महाराज खींच खांच सिर ले गया। पहले ही बहुत भारी थी, उसे खींच खींच के ला रहा था। अब और ज़्यादा भारी कर ली। अब और वजन उठा के जा। खींच खांच सिर ले गया, अपने सिर पर पापों का बोझ, कर्मों का बोझ। अंतकाल सब भार। अंतकाल में कितने सारे कर्म कमाकर और चला गया। रामचरण सद्गुरु बिना भूला सब संसार। निश बीता पगड़ो भयो, वासर बीता सांझ। अस्त उदय गटती बदे, रही कमारी बांझ। रही कमारी बांझ, पीव की प्राप्ति नाही। बहुत किया विचार, जार पीहर के माही। रामचरण गुरुमुख बिना, ज्ञान उदय नहीं मांझ। निस बीता पगड़ो भयो, बासर बीता सांझ। देखो महाराज कैसी स्थिति हो रही है। रात बीतती है और पगड़ा होता है, यानी सूर्य की पहली किरण वो फटती है और मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू। और फिर पूरा दिन काम धंधे में बीत जाता है। वासर रात तो सोने में बीत गई, सुबह उठते ही आँख खुली और आँख खुलते ही काम धंधे में लग गए। उठते ही ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, इधर दौड़े उधर दौड़े उधर दौड़े। हाँ, उठते ही। और फिर सुबह से शाम तक थकार कर वासर बीता सांझ। हाँ, सांझ हो गई। दिन बीतते ही सांझ हो गई। सांझ हो गई, सो पड़ा, टाइम हो गयो। અને પાછો टाइम होते ही उठ जाओ, काम धंधे लाग जाओ। बस यही काम है। निस बीती पगड़ो भयो, बासर बीता सांझ। और अस्त उदय घटती बदी बदे, रही कंवारी बांझ। इस प्रकार से महाराज मारे कि सुबह दिन उग रहा है, रात हो रही है और आयु घटती जा रही है। आयु दिन दिन कमी पड़ती जा रही है, दिन निकलते जा रहे हैं इस मनुष्य दिन का देही के, कम पड़ते जा रहे हैं इन्हीं काम धंधों में। और इसके अलावा भजन सुमरण की कोई बात नहीं, सत्संग की कोई बात नहीं। राम जी के नाम का सुमरण तो सोचा ही नहीं, किया ही नहीं। सुकृत कियो ने राम संभार्यो, गर्भ कोल बिसरायो। तो अस्त उदय घटती बदे, रही कमारी बांझ। बस इस प्रकार से ये घटनाक्रम चलता रहा। दिन बीतता है, रात भी बीत जाती है। ऐसे कितने बरस निकल गए बोलो? हाँ, इतने समय निकल गया इन्हीं कामों में। और रही कंवारी बांझ, कंवारी रह गई। पति स्वरूप परमात्मा राम जी इस आत्म सुंदरी को नहीं मिले और कंवारी रही, और फिर बांझ भी रह गई, क्योंकि वो शब्द रूपी बालक का जन्म नहीं हुआ। वो परमात्मा मिलते तो बालक आता,
तो कमारी रह गई, बांझ रह गई, परनी नहीं तो कमारी रह गई, और मांझ रह गई, बालक भी नहीं हुआ। तो रही कंवारी बांझ, पीव की प्राप्ति ना आई। राम जी की प्राप्ति नहीं की आत्म सुंदरी ने, पति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, ये काम नहीं किया, अन्य कामों में ही लगी रह गई। क्या किया अन्य काम? बहुत किया व्यभिचार जार पीहर के माए। पीहर क्या है? संसार। तो यहाँ पर आकर ससुराल तो नहीं गई, यहीं आकर शरीर संसार के सुखों में लग गई, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में लग गई। तो बहुत किया व्यभिचार, ये सब व्यभिचार है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख लेना, इंद्रियों के सुख लेना, शरीर से सुख प्राप्त करना, संसार से सुख प्राप्त की इच्छा रखना। तो बहुत किया व्यभिचार जार पीहर के माए। यहाँ पीहर में आकर ऐसा किया। बालम को काएं भूल गई, पति स्वरूप परमात्मा को तो भूल गई पीहर में आकर, संसार में आकर, और यहाँ आकर वे विचार करने में लग गई, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लग गई। बस यही काम करती, खाना पीना और सोना, बस यही काम। तो रामचरण गुरुमुख बिना ज्ञान उदय नहीं मांझ। जब तक गुरुमुख ही नहीं बनोगे, जब तक सद्गुरु सिर पर नहीं धरोगे, सद्गुरु का वरदस्त अपने सिर पर जब तक नहीं होगा, तब तक ज्ञान उदय नहीं होने वाला घट के भीतर। ज्ञान उदय नहीं मांझ, भीतर में, मांझ यानी मंजे मेरे में, भीतर में, ऐसा सद्गुरु के बिना ज्ञान उदय नहीं होने वाला। निष्बीता पगड़ो भयो बासर बीती सांझ। ऐसे ही दिन निकलते जा रहे हैं, ऐसे ही रात निकलती जा रही है, बिना भजन के, बिना ज्ञान के। हंस उड़या सरसू किया कमल रया कुमलाय। आन पखेरु प्रतिमा बिछड़ गया बिललाय। बिछड़ गया बिल्लाय और सर आसज बांधी। जाकी उपजी भ्रांति क्रांति बिन प्रीत न सांधी। रामचरण जल घाट को दीनो अग्नि जलाए। हंस उड़या सरसू किया कमल रया कुमलाय। महाराज में जब सर सूख जाता है, सरोवर तालाब, तो हंस वहाँ नहीं रहता, उड़ जाता, क्योंकि हंस को वहाँ पर चुगने को कुछ नहीं मिलता तालाब के सूखने पर। हंस उड़या सर सूखिया, सरोवर सूख जाता है तो वहाँ हंस नहीं दिखेंगे फिर। और कमल रया कुमलाय, वो सरोवर के अंदर कमल खिले हुए थे जब तक जल था उसमें, अब जल नहीं रह गया तो वो सब कमल भी कुमला गए और हंस भी वहाँ से पयान कर गए, प्रस्थान कर गए, अब वहाँ नहीं रहते। आन पखेरु प्रतिमा बिछड़ गया बिल्लाय। इस प्रकार से वहाँ पर से सारे पखेरु थे। आन पखेरु प्रीतमा बिछड़ गया बिल्लाय। इस प्रकार से वहाँ से पखेरु जितने भी थे जो प्रीत लगाकर वहाँ रहते थे वो भी बिछड़ गए थे, अब वहाँ नहीं रहते। बिछड़ गया बिल्लाय, बिछड़ गया बिल्लाय और सज आसज बांध, और दूसरे तालाब की तरफ, दूसरे सरोवर की तरफ आशा बांधकर प्रस्थान किए। यहाँ से तो पानी सूख गया, अब नहीं है यहाँ का पानी, तो और सर आसज बांधी, और कोई सरोवर देखो जिधर पानी है उधर चलो। यहाँ की उपजी भ्रांति कांति बिन प्रीत न सांधी। यहाँ की उपजी भ्रांति क्रांति बिन प्रीत न सांधी। रामचरण जल घाट को दीनो अग्नि जलाए। इस प्रकार से उनको ऐसी भ्रांति उपजी कि देखो इस सरोवर में पानी नहीं है, चलो। इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार के जी संसार के सुखों के लिए
कभी शब्द के सुख में लगते हैं, फिर यहाँ के सुखों से थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं, फिर बाद में रूप के सुख में लगते हैं, शब्द रूप रस के सुख में लगते हैं, गंध के सुख में लगते हैं, स्पर्श के सुख में लगते हैं। एक एक सुख से थोड़े थोड़े देर के अंदर बोर हो जाते हैं और फिर दूसरे दूसरे सुख तलाशने के लिए निकल जाते हैं। जिस प्रकार से पक्षी एक सरोवर से पानी सूखने पर दूसरे सरोवर की तलाश में जाता है, तो वो जाता और फिर वहाँ भी ऐसा ही हाल होता है, वहाँ भी सूख जाता है। रामचरण जल घाट को दीनों अग्नि जलाए, वहाँ पर भी जो है जल उस घाट पर से अग्नि से जल गया, गर्मी से वो भी समाप्त हो गया। सब खाली है, सबके अंदर प्रतीति मात्र है केवल जल की, मृग जल की तरह है सब संसार के सुख। लेकिन ये जीव उन्हें सच्चा मानकर एक से दूसरे पर गमन करता रहता है। इन संसार के सुखों के लिए एक से दूसरों पर गमन करता रहता है, लेकिन वो कभी तृप्त होता नहीं, इधर से उधर फिरता रहता है। बस कभी इधर गया, कभी इधर गया, इधर नहीं तो इधर जाओ, इधर नहीं तो इधर जाओ, इन्हीं कामों में लगा रहता है। ये सब यहाँ के संसार के सुख सूखने ही वाले। सरोवर यहाँ जैसे नाडे खाड़े तालाब की तरह है, तो वहाँ पर हमेशा जल रहने वाला नहीं, हमेशा सुख मिलने वाला नहीं। क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, समाप्ति होने वाला है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। यदि तो सत्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहिए, आनंद चाहिए, तो ऐसा मान सरोवर को प्राप्त कर ले, ऐसे संतों के देश रामजनों के देश को प्राप्त कर ले, अजर लोक अमर लोक को प्राप्त कर ले, कि जहाँ कभी सूखता ही नहीं है वो सरोवर, वहाँ का सुख कभी खुटता ही नहीं है, वहाँ का लील विलास कभी समाप्त होता ही नहीं है। ऐसी जगह चौथा लोक संतों का देश रामजनों का देश प्राप्त कर ले। इसके बिना तो 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। इसके बिना तो 3 लोक 14 भवनों में तो जब तक रहेगा तब तक तो एक से दूसरी जगह पयान करते ही रहना पड़ेगा, हमेशा यात्रा में ही रहेगा। हमेशा तेरी यात्रा एक जोनी से दूसरी जोनी के अंदर चलती रहेगी, एक घाट से दूसरे घाट पर चलती रहेगी, और 3 लोक का फेरा चलता ही रहेगा। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो इस प्रकार से महाराज चिंतामणि के अंग के अंदर इतनी बात समझा कर अपने को चेता रहे कि अभी मिनखादय मिली है तो परमात्मा पद की प्राप्ति अभी कर लो, नहीं तो फिर मिलने वाला नहीं है। अभी चिंतामणि का अंग काफ़ी बाकी है। आज का समय तो लगभग यहीं पूर्ण होने आ रहा है। अब वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो।